क्या आपने कभी मेडूसा का नाम सुना है? वो ग्रीक अफसाना जिसमें एक औरत के बाल सांपों से बने होते थे और जो सिर्फ एक नजर डालकर लोगों को पत्थर बना सकती थी। हो सकता है ये महज एक दास्तान हो, लेकिन एक ऐसी जगह वाकई मौजूद है जो आपको सच में पत्थर बना सकती है। वो है मशहूर लेक नेट्रन। लेकिन पहले हमें देखना होगा कि लेक नेट्रन बनी किस चीज से है। ठीक वैसे ही जैसे डेड सी, ये तंजानिया की एक झील है जो किसी भी दरिया या समुंदर से नहीं मिलती, इसलिए ये हर नमकीन बारिश का पानी सोख लेती है। मजेदार, मगर जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो है इसका एक सक्रिय वोल्केनो के करीब होना। ये वोल्केनो एक खास किस्म की लावा निकालता है जो सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट से भरपूर होती है। जब ये पानी में मिलती है तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी चीजें पैदा होती हैं जो कभी मिस्री मम्मी बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। इसलिए ये झील खुद एक कुदरती संरक्षक बन चुकी है। इसकी तमाम केमिकल कंपोजिशन बहुत अल्कलाइन होती है जिसका पीएच लेवल 10.5 होता है, यानी अमोनिया जितना ताकतवर। यही वजह है कि इसका पानी गुलाबी रंग का दिखाई देता है। जो भी परिंदा इसमें गिरता है और बाहर नहीं निकल पाता वो सख्त हो जाता है, जैसे कोई पत्थर की मूरत। बस यूं समझो, एक ही बार में दो परिंदे खत्म। पत्थर के परिंदे। 2013 में मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांट इन अजीब वाकयात को रिकॉर्ड करने वाले पहले चंद लोगों में शामिल थे। उन्होंने झील के सूखने पर कई पत्थर जैसे बने परिंदों और कुछ बदकिस्मत जानवरों को देखा। उनका मानना था कि चूंकि झील का पानी शीशे की तरह चमकता और अक्स दिखाता है, परिंदे इसे खुला आसमान समझकर सीधे इसमें आकर टकरा जाते होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी कांच के दरवाजे से टकरा गए हों। लेकिन इतनी तबाही के बावजूद लेक नेट्रन में एक खास किस्म के परिंदे बड़ी तादाद में पलते हैं। असल में इसका जहरीला पानी शिकारियों से बचाव करता है, जिससे ये फ्लैमिंगोस के लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित होती है। हम फ्लेमिंगो की तरह क्यों नहीं रह सकते? तो अगर फ्लैमिंगोस इस झील में जिंदा रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अफसोस, ये इतना आसान नहीं है। फ्लैमिंगोस ऐसी झीलों में इसलिए जिंदा रह सकते हैं क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी और टांगें सख्त होती हैं जो उन्हें जलने से बचाती हैं। वो किनारे पर मौजूद चश्मों और गाइजर्स से मीठा पानी पी सकते हैं और अगर पानी खारा हो तो उनके नेजल ग्लैंड्स उसे छान लेते हैं। इतना ही नहीं, उनका ताकतवर पेट झील में पाई जाने वाली जहरीली एल्गी भी हजम कर सकता है। यही वजह है कि लेक नेट्रन उनके बच्चों को पालने के लिए बेहतरीन जगह बन चुकी है। अगर हम झील में उतरे तो अब सोचो, अगर हम भी फ्लैमिंगो बनने की कोशिश करें और झील में छलांग लगा दें। मौसम के हिसाब से पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, जो इतना गर्म होता है कि सिर्फ 5 सेकंड में ही 3 डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैराकी के शौकीन हैं तो यहाँ कोई फैंसी डाइव या कैनन बॉल जंप का इरादा मत रखना, क्योंकि झील की सतह नमक की तेजधार संरचनाओं से भरी हुई है। आप फौरन पत्थर में नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आप डूब गए और आपकी लाश झील में ही रह गई तो कुछ ही दिनों में आपका पूरा जिस्म सख्त होकर पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अगर सैकड़ों साल बाद आपको कोई ढूंढे तो मुमकिन है कि आपके बाल और जिस्म के हिस्से अब भी सही सलामत हों, बिल्कुल मम्मिफिकेशन की तरह। नेट्रन की ज्यादा अल्कलिनिटी जिस्म को सड़ने से रोक देती है। कम अज कम एक राहत की बात यह है कि आपको कोई गिद्ध या दूसरा शिकार करने वाला नोचने की कोशिश नहीं करेगा। झील में गोता लगाने की कोशिश मत करना। अगर आप ठंडे मौसम में झील में उतरते हैं तो ये गर्म पानी के हौज जैसा लग सकता है, मगर आपकी आंखें या खुले जख्म तेज नमक की वजह से बुरी तरह जलेंगे। अगर मैं होता तो गॉगल्स लगाना नहीं भूलता। 2007 में एक और परिंदा इस जहरीले पानी में गिर पड़ा। दरअसल वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली एक टीम का हेलीकॉप्टर लेक नेट्रन में गिर गया। पायलट की टांग टूट गई और एक मुसाफिर की हिप की हड्डी टूट गई। बावजूद इसके एक आदमी किसी तरह झील से बाहर निकलकर करीबी मसाई कबीले के लोगों को बुलाने में कामयाब हुआ। उन्होंने जल्दी से स्ट्रेचर तैयार किए और जख्मियों को वक्त रहते झील से बाहर निकाल लिया। आप बच सकते हैं, मगर बेहतर है कि ना जाए। हालांकि आप इस झील में कदम रखकर जिंदा रह सकते हैं, मगर मैं कहूंगा कि स्विमिंग पूल में नहाना ज्यादा सही रहेगा। जहां तक फ्लैमिंगोस की बात है, ये साबित करता है कि जहां इंसानों के लिए मौत है, वहीं कुछ जानवरों के लिए ये सबसे महफूज ठिकाना